दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति के जमानत के आदेश हो जाते हैं तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, लोगों के द्वारा उसकी जमानत दी जाती है और जमानत किन लोगों की दी जानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है, जो हमारा सीआरपीसी की सेक्शन 482 है 442, जो अब नए कानून में जिसका जो प्रोविजन बदल के जो हो गया है बीएनएसएस में 487, अवरक्षा से उन्मोचन। जब किसी अभियुक्त की जमानत हो जाती है तो उससे एक बंद पत्र निष्पादित करने के लिए कहा जाता है और उससे दो जमानतियों की मांग की जाती है और वो जमानती भी अपने बंद पत्र, जितनी जमानत न्यायालय के द्वारा मांगी जाती है उतना निष्पादित करते हैं दोस्तों। और जब वो बंद पत्र और जमानत न्यायालय में दाखिल कर दिए जाते हैं तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। जो व्यक्ति बंद हुआ है, जो जेल में है, उसको जमानत पर छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों बात यहां आती है कि जमानत हमको किन लोगों की देनी चाहिए। जमानत देना कोई बुरी बात नहीं है, समाज में सब प्राणी रहते हैं, कोई निर्दोष भी फंसता है, कोई दोषी भी फंसता है, सब आपस में भाईचारे से रहते हैं, तो जमानत भी लोगों के द्वारा दी जानी चाहिए। तो जमानत देना दोस्तों कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बात समझ लें कि जमानत किसी परिचित व्यक्ति की ही देनी चाहिए, किसी अपरिचित व्यक्ति की कोई जमानत आप न दें, अन्यथा आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब दोस्तों प्रोविजन क्या क्या है, तो पहली स्थिति तो ये हो गई कि अगर जमानत दे दी जाती है किसी अभियुक्त की तो उसको न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपने जमानत दे दी है किसी की और आपको यह अंदेशा है कि अभियुक्त जो है हाजिर नहीं होगा, क्योंकि जब जमानत देते हैं तो हम कोर्ट में बंद पत्र यह दाखिल करते हैं कि अभियुक्त को जब भी जहां भी न्यायालय या पुलिस के द्वारा बुलाया जाएगा, अभियुक्त वहां हाजिर होगा, और अभियुक्त हाजिर नहीं होता है तो हम उसको हाजिर कराएंगे। ये जमानतियों द्वारा एक बंद पत्र दिया जाता है। और जमानत में के लिए क्या जरूरी होता है, आप प्रॉपर्टी के पेपर आप लगा सकते हैं, किसी वाहन की आरसी आप लगा सकते हैं, अपनी आराजी या खेती की जमीन के पेपर आप लगा सकते हैं, या आप अपनी एफडी भी जमानत के रूप में लगा सकते हैं। दोस्तों जमानत देने के लिए आपको अपने पेपर, जो आपका मालिकाना हक साबित करते हैं, उसके पेपर आपको चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए और आपका फोटो चाहिए दोस्तों, जो जमानत में आपका लगता है, जो आपकी आइडेंटिफिकेशन करता है कि आप कहां रहने वाले हैं, जो ये डॉक्यूमेंट से ये बताता है कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है और किस प्रॉपर्टी से आप जमानत देना चाह रहे हैं। अब दोस्तों आपने जमानत दे दी और अभियुक्त छूट गया, और अब आपको यह संदेह लगता है कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति की आपने जमानत दी है वो न्यायालय में हाजिर नहीं होगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसका प्रोविजन दिया गया है, जो पुरानी हमारी जो सीआरपीसी है उसके जो सेक्शन है 444, 444 और बीएनएसएस जो नया हमारा कानून लागू होने जा रहा है 1 जुलाई से 489 में एक प्रोविजन दिया गया है। दोस्तों लोग मेरे पास आते हैं, साहब हमें जमानत कटवानी है, कैसे कटेगी। तो अगर आपको यह अंदेशा है कि अभियुक्त हाजिर नहीं होगा, या कोई और बात हो गई, उनके परिवार वालों से कोई विवाद हो गया, या कोई स्थिति आ गई, या आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है जिसकी आपने जमानत दी है, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर्टी जमानत में है तब तक वो एक तरह से न्यायालय के पास बंधक है, आप कानून से उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सेक्शन 444 सीआरपीसी या 1 जुलाई के बाद बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 489 के बाद प्रतिभूओं का जमानती का उन्मोचन, यानी अपने आप को उन्मोचित कराने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा कि साहब मैंने इस व्यक्ति की जमानत दी थी, अब मैं अपनी जमानत को वापस लेना चाहता हूं। और जैसे ही आप मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र देंगे तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट महोदय उस अभियुक्त के खिलाफ में सम्मन भेजेंगे कि आप भाई न्यायालय में हाजिर हों, और ये कारण लिखेंगे कि भाई आपके द्वारा जो आपके प्रतिभू ने जमानत दी थी वो अपनी जमानत को वापस लेना चाहता है, तो लिहाजा न्यायालय में हाजिर हो और अपना एक जमानती भी ले आए साथ में, जिससे उसकी जमानत दी जा सके उसके स्थान पर। अगर अभियुक्त हाजिर नहीं होता
तो उसके खिलाफ में वारंट भेजा जाएगा और उस वारंट के माध्यम से पुलिस उसको अरेस्ट करके और न्यायालय में पेश करेगी। और जब वो न्यायालय में पेश हो जाएगा तो या तो वो अपनी जमानत देगा दूसरी, और ये जो जमानती प्रतिभू है जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसको न्यायालय उन्मोचित कर देगी जैसे ही अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हो जाएगा। अगर अभियुक्त के द्वारा उसकी जगह पे दूसरी जमानत नहीं दी जा सकती तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको जेल भेज देगा। और अगर दूसरी जमानत दे देता है वो उसके स्थान पर तो मजिस्ट्रेट उसको छोड़ देगा। अब आप बात आती है कि अगर आपने किसी की जमानत दे दी है और वो व्यक्ति हाजिर नहीं होता न्यायालय में, माननीय न्यायालय के द्वारा उसके लिए सम्मन जारी किए जाते हैं, जमानती वारंट जारी किए जाते हैं और फिर गैर जमानती वारंट जारी किए जाते हैं, उसको अपराधी भी उद्घोषित किया जाता है, 82-83 की कार्रवाइयां भी उसके खिलाफ चलाई जाती है और वो अपराधी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता या उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा सके, तो न्यायालय के पास मात्र एक ही विकल्प रहता है कि वो जमानती धारा जो सीआरपीसी की धारा है 446 और जो बीएनएसएस की धारा है 491, इसके तहत न्यायालय जो है अपना कार्यवाही करेगा। अब न्यायालय क्या कार्रवाई करेगा कि जमानतियों को सम्मन भेजे जाएंगे और उनके बुला के उनसे पूछेगा, भैया ये अभियुक्त है, ये हाजिर नहीं हो रहा है, या तो इसको हाजिर करें, और हाजिर नहीं करते हैं तो तुम पर जो है शास्ति आरोपित की जाएगी। और वो शास्ति कितने की हो सकती है, जितने की आपने जमानत दी है उतना पैसा आपको न्यायालय में जमा करना पड़ेगा अगर आप अभियुक्त को हाजिर नहीं करते। या दोस्तों जो शास्ति होगी वो एक तरह से जुर्माने की तरह ही मानी जाएगी और उसकी जो वसूली है वो जैसे जुर्माने की वसूली की जाती है, संपत्ति को कुर्क करके या अन्य किसी प्रकार से उसकी आपसे वसूली की जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप शास्ति देने में, यानी कोई आपने किसी की जमानत दी है और आप शास्ति देने में चूक करते हैं, न्यायालय के आदेश को नहीं मानते, तो माननीय न्यायालय के द्वारा आपको 6 महीने के सिविल कारागार की सजा सुनाई जा सकती है। यानी किसी जमानती को अभियुक्त अगर हाजिर नहीं होता है, जमानती अभियुक्त को हाजिर नहीं करता है, तो उसको या तो जुर्माना देना पड़ेगा और जुर्माना उतना होगा जितनी उसने जमानत दी है। अगर वो जुर्माना देने में भी चूक करता है तो क्या होगा, फिर जो है जमानती को 6 महीने के सिविल कारागार में भेज देगी अदालत। तो दोस्तों अगर आप किसी की जमानत दे रहे हैं, परिचित व्यक्ति की ही जमानत दें, किसी अपरिचित व्यक्ति की जमानत न दें। जमानत देना कोई बुरी बात नहीं है, समाज में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। और अपरिचित व्यक्ति की अगर आपने जमानत दे दी तो निश्चित रूप से आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कानूनी जानकारी के साथ में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री।